जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मनु बोले, हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है, न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता, और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा, मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं आता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तू आत्मा की भावना कर, जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावे। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा, तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श कुछ न होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 11। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सो मैं कहता हूं। प्रथम, जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो। शम, संतोष, विचार और सत्संग, यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे रामचंद्र जी, जो चारों वश में न हो सके तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 को ही वश कर लो, अथवा 1 वश करो। जो एक भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे।
इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहां एक आता है वहां चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं, और जिसने इसका त्याग किया है सो दुखी है। हे रामचंद्र जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना ही चाहिए। एक के वश करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए हैं जैसे तंद्री के सुनने को अंदोरा यानी स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिलाते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिलाई है। हे रामचंद्र जी, सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है और संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है, वह महामूर्ख जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है जैसे अग्नि में मांस संकुचा जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे रामचंद्र जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार हो। हे राघव, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड़ंग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खड़ंग तीक्ष्ण हो, तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं, तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहां कमल होते हैं वहां भौरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे रामचंद्र जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है, तब आत्मरूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जब तब वैराग्य, विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं, सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूं। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो।
हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उससे अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो पर चंद्रमा न हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो तो उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूं। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूं। यदि तुम उसको भली प्रकार विचारोगे तो जैसे प्रलय काल के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे ही रामचंद्र जी वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांतात्मा हो। तुमने बाल्य अवस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं, फिर उनको दुख नहीं लगता, क्योंकि दुख देह अभिमान से होता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, सो सुखी रहता है। हे रामचंद्र जी, जिसने आत्मिक बल यानी विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है, वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी है उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। वह योग रूपी गारुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्र के वचनों द्वारा आत्मपद को पाया है, वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उनको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े किनाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिरे कष्ट पाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट है प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है, सो चक्र की नाई चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहते। सत्मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं, सो महादुख को प्राप्त होते हैं
और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है। उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है, तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े महर्षि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते थे। वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं। उनको कर्ता का अभिमान नहीं है। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरत काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां आनंद रूप है। किसी ठौर में खेद नहीं पाते। सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है, न याचना करता है, और हेयोपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहां उसके मन की वृत्ति जाती है वहां आत्म सत्ता उसे भासित होती है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इनको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले, चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे,
वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूं। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं है। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार इस जीव का कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत्शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु, अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त कराने वाला मैं गुरु हूं। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूं। हमारी संगति जीवों को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूं सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक संकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेंढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है, वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को भोगता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है, सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा
जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं, वे सुख बिजली की चमक से है, जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमपाई है। हे रामचंद्र जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम ही नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।